तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में सीखा था कि किस किस तरह के टैग्स होते हैं। हम लोग बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, सिमेट्रिक टैग, तो सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिंक्स एंड एंकर टैग कि ये दोनों क्या होते हैं, लिंक्स और एंकर टैग क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लिंक क्या होते हैं। इन HTML लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द एंकर टैग। तो जो हम लोग लिंक बनाते हैं HTML में, वो हम लोग एंकर टैग, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग वो लिंक बनाते हैं। तो लिंक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वेब। तो लिंक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे वेब डेवलपमेंट के लिए, अलोइंग यूजर टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट पेजेस टू डिफरेंट। तो इसका मतलब ये कि हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे किसी एक बटन को क्लिक कर तो वो आपको दूसरे पेज पे ले जाता है। तो इसका मतलब क्या कि वो आपको नेविगेट कर रहा है दूसरे पेज पे। तो ये फंक्शनलिटी हम लोग इसी लिंक टैग की मदद से अपने वेब पेज पे ऐड करेंगे। और फिर आगे अगर हम लोग पढ़ें तो सेक्शंस विद इन ए पेज और टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हेयर इज एन ओवरव्यू। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग लिंक टैग की मदद से, जो हमारा एंकर टैग है उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, चाहे वो हमारे ही प्रोजेक्ट का दूसरा पेज हो या अगर कोई और वेबसाइट हो, जैसे कि हम लोग google.com हो गया, w3schools.com हो गया, chatgpt.com हो गया। तो वहाँ पर भी अगर हम लोग रेंडर कराना चाहें तो हम लोग इस लिंक टैग के, जो हमारा एंकर टैग है, उसको यूज़ करके हम लोग यूज़र को रेंडर करा सकते हैं उस पार्टिकुलर वेब पेज पे। और चलिए हम लोग सीख लेते हैं व्हाट इज़ एन एंकर टैग इन HTML। तो द ए टैग ऑल्सो नोन एज द एंकर टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग जो एंकर टैग है उसको ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंकर टैग है वो जो है हमेशा यूज़ होता है हाइपरलिंक बनाने में। तो हाइपरलिंक का इन द सेंस कि हम लोग अपने वेब पेज पे कुछ और टेक्स्ट कराएंगे, जैसे अगर वो बंदा, कोई भी यूज़र हमारा उस बटन पे या उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो यूज़र उस पेज पे या जिसका वेबसाइट होगा जिस पे हम लोग रेंडर कराना चाह रहे हैं जिस वेबसाइट पे यूज़र को, तो वो उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है। A hyperlink allow user to click and navigate to other web page or resources. The primary attribute for the A tag is href, which stands for hypertext reference. तो सबसे पहले मैं आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो किसी भी टैग के अंदर अगर लगे रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस टैग को देते हैं, जिससे कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उस टैग का, तो उसके कारण हम लोग का उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे हम लोग आगे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, तो इस एंकर टैग में हम लोग href करके एक एट्रीब्यूट होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसको कि जो भी हम लोग वेब पेज का लिंक, जो अदर वेब पेज का लिंक है या अपने ही प्रोजेक्ट का जो अदर वेब पेज है, हम अगर वो लिंक इस href एट्रीब्यूट के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग उस पेज पे रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक सिंटैक्स ऑफ एन एंकर टैग देख लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंकर टैग लुक लाइक दिस। ए टैग दिया हुआ है, देखिए ए है। href जो हमारा एट्रीब्यूट है उसमें URL हम लोग पेस्ट करेंगे, वो होगा स्ट्रिंग हमारा। तो हम लोग हमेशा कोई भी URL अगर पेस्ट करेंगे तो उसको स्ट्रिंग के अंदर करेंगे। और यहाँ पे जो कंटेंट जो आप वेब पेज पे अपने शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि क्लिक हेयर, फिर उसके बाद होता है गो टू न्यू पेज, गो टू अदर पेज, वहाँ पे आप लोग अपने वेब पेज पे तो ये शो कराएंगे, जैसे ही लेकिन वो बंदा क्लिक करेगा उस पर तो वो बंदा सीधे उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे href है द URL और पाथ ऑफ द डेस्टिनेशन पेज और रिसोर्सेज, और लिंक टेक्स्ट द क्लिकेबल टेक्स्ट दैट यूज़र विल सी। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे वो हम लोग लिखेंगे जो अपने यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, और यूज़र को किस पेज, वेब पेज पे हम लोग ले जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोग नहीं शो करवाएंगे, क्योंकि हमारा वो जो रहेगा href में रहेगा, तो वो यूज़र नहीं देख सकता है। यूज़र वही देख सकता है जो हम लोग कंटेंट में उसको शो करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिंक टेक्स्ट। तो चलिए हम लोग इसका डेमो देख लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने HTML फाइल में जाके। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्पैन टैग में हाई और सेकेंड स्पैन जो पहले के क्लासेस में हम लोगों ने किया था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ए टैग बनाता हूँ। ए टैग में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लिक हेयर करते हैं, क्लिक हेयर टू गो टू W3 स्कूल वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ कि एक अपने वेब पेज पे एक लिंक डालूंगा, तो उसमें उसको शो करवाएंगे क्लिक हेयर टू गो W3 वेबसाइट। सिर्फ बंदे को वो कंटेंट शो होगा कि क्लिक हेयर टू गो W3 वेबसाइट। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ए के अंदर href टैग देंगे। href इज इक्वल टू, ये देखिए जो href होगा हमारा वो स्ट्रिंग होगा। अब मैं चलता हूँ W3 के स्कूल पे वेबसाइट पे, और आप यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट है HTML एट्रीब्यूट। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, URL मैंने यहाँ पे से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इस href के अंदर पेस्ट करते हैं।
पेस्ट करने के बाद मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा अब मैं चलता हूँ अपने फोल्डर पे और यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 है उसको मैं ओपन करता हूँ और ओपन करते ही देखिए आप लोग यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो W3 वेबसाइट और ये ब्लू कलर में मुझे शो कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये मुझे कहाँ किस पेज पे ले आया है, मैं ये मुझे उसी पेज पे ले आया है जिसका मैंने लिंक दिया था उसको। तो अब मैं बैक जाऊँगा तो ये देखिए, तो और चीज़ आप लोग को यहाँ पे नोटिस करने का है कि अगर मैं ये देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप लोग देखिएगा URL यहाँ पे चेंज हो रहा है और जो हमारा प्रोजेक्ट था वो बंद हो करके वो W3 स्कूल्स का वेबसाइट ओपन हो जा रहा है। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा ये देखिए वो बंद हो करके अब हमारा W3 के वेबसाइट पे चला जा रहा है। अब मैं फिर से वापस आने के लिए मुझे बैक बटन दबाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग फंक्शनैलिटी एंकर टैग की मदद से अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। अब फिर हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितने तरह के लिंक्स होते हैं हमारे पास, कितने तरह के हम लोग एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं लिंक्स का। तो देखिए पहला होता है इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स आर यूज टू लिंक टू अदर पेजेस विद इन द सेम वेबसाइट। तो हम लोग अगर कोई प्रोजेक्ट करेंगे, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमारे उस पार्टिकुलर मेजर प्रोजेक्ट में अगर कोई अच्छा बड़ा सा प्रोजेक्ट करे तो उस पार्टिकुलर मेजर प्रोजेक्ट में हम लोग का 2-3 पेज होगा, 5-6 पेज होगा, मल्टीपल इन्फिनाइट पेजेस भी हो सकते हैं। तो उस पेजेस के अंदर हम लोग को एक दूसरे के पेज में जाना है। जैसे कि मान लिया अगर मैं होम पेज पे हूँ, अगर मैं चाहूँ कि सर्विस पेज पे जाऊँ तो मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर ही अगर मैं वहाँ पे लिंक डालूँ और सर्विस पेज पे जाना चाहूँ तो मैं उस तरह से जा सकता हूँ। तो जैसे आप लोग देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंकर टैग लिया है, href के अंदर /about दिया है और अबाउट अस। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल के साथ कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं VS कोड में और यहीं पे इसी लोकेशन पे मैं क्या करता हूँ एक फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ पे देते हैं tutorial4.html। तो हम लोग एक और HTML बना लेते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, सारी चीज़ को कॉपी करते हैं और HTML4 पे ट्यूटोरियल 4 पे पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इस एंकर टैग को हटाते हैं और इस एंकर टैग को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस P टैग के अंदर दिस इज़ द ट्यूटोरियल 4 पेज HTML पेज। ओके मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा अब यहाँ चलूँगा, आप लोग देखिए ट्यूटोरियल 4 हमारा बन चुका है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। ओके यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कर दिया, मैंने यहाँ पे से ओपन कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द ट्यूटोरियल 4 पेज HTML। तो ये भी अब हमारा एक प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अब मैं यहाँ चलता हूँ, ये देखिए ये हमारा tutorial1.html है और ये हमारा tutorial4.html जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ चलता हूँ हमारे tutorial1.html में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ये देखिए। तो अब मैं हूँ tutorial1.html पे। यहाँ पे चलने के बाद मैं इस पूरे लिंक को अब हटाता हूँ। अब मुझे इस पेज से उस पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा tutorial4.html। href के अंदर हम लोग tutorial4.html उस फाइल का नेम डाल दिए हैं, ठीक है, उस फाइल का नेम डाल दिया और यहाँ पे लिखे हैं क्लिक हेयर टू गो टू HTML4 पेज। अब मैं फिलहाल इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे हूँ अपने tutorial1.html पे। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि लोकेशन कैसे चेंज होगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, तो जैसे मैंने क्लिक किया अब मैं tutorial4.html पे आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंटरनली अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक से दूसरे पेज पे हम लोग स्विच कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल लिंक्स। अब हमारा हो गया एक्सटर्नल लिंक्स। तो जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल देके बताया कि हम लोग W3 स्कूल का अपने प्रोजेक्ट में जो जैसे डालना चाहें तो हम लोग उसका लिंक डाल सकते हैं। तो उसका मतलब क्या कि एक्सटर्नल लिंक्स टेक यूज़र टू डिफरेंट वेबसाइट। तो हम जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो मान लीजिए जो हमारा वेबसाइट है, अगर उससे हट के कोई दूसरे वेबसाइट पे अगर हम लोग जाना चाहें तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल लिंक। तो उसको भी सेम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके बताया था W3 स्कूल का, वहाँ पे एग्जांपल दे दिया था कि W3 के स्कूल का हम लोगों ने लिंक href जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम लोगों ने डाला था। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल लिंक्स। अब फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो आता है एंकर लिंक्स जंप इनटू सेक्शन ऑन द सेम पेज। तो इसका मतलब क्या कि ये बेहतर आप लोग एग्जांपल देख के समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बोल रहा है कि एंकर लिंक्स अलाउ यूजर टू जंप टू ए स्पेसिफिक सेक्शन विद द सेम पेज यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब क्या कि हम लोग आईडी एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट और होता है आईडी, वो क्या होता है यूनिक आईडी होता है। तो उस यूनिक आईडी से हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डिव को जब कभी भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट या jQuery का यूज़ करेंगे तो उससे उस यूनिक टैग का जो एलिमेंट होगा, जो भी वैल्यू होगा, हम लोग उसको फेच करेंगे। लेकिन जो हम लोग आईडी जो यहाँ देंगे तो आईडी की मदद से हम लोग क्या कर देंगे, एक
पार्टिकुलर सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक जंप कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप 1 आप लोग देख लिए, असाइन एन आईडी टू द डेस्टिनेशन सेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप कि जिस सेक्शन पे आपको जाना है वहाँ पर उसका आप लोग आईडी दे दीजिए। ठीक है, S2 देखिए, S2 एक टैग है, हेडर 2 टैग है, आईडी हम लोगों ने दे दिया सेक्शन 1 और उसमें हम लोगों ने कंटेंट शो करवा दिया तो सेक्शन 1। अब देखिए स्टेप 2 क्या है, क्रिएट ए लिंक दैट रेफरेंस द आईडी यूजिंग हैश। अब हम लोग को क्या करने बोल रहे हैं, एक लिंक बनाओ एंकर टैग की मदद से जिसमें HREF में डाल दो वो आईडी से पहले लेकिन हमको हैश डालना होगा, आईडी से पहले हमको हैश डालना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हैश डाला और इस पार्टिकुलर S2 का जो हम लोगों ने आईडी दिया था, अब यहाँ पे हम लोग हैश और आईडी डाल दिए। अब फिर गो टू सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस विल स्क्रॉल टू द यूजर टू द पार्ट ऑफ द पेज विथ द आईडी सेक्शन। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग को वो स्क्रॉल करके उस सेक्शन पे ले जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने S2 का आईडी दिया हुआ है सेक्शन 1। तो मैं इसको यहाँ से अभी हटाता हूँ, आपको एक लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अभी फ़िलहाल इस सबको हटा देते हैं, यहाँ से कॉपी करके कट कर लिया। अब देखिए फ़िलहाल मुझे क्या करना होगा कि बहुत सारे डिव बनाने होंगे जिसमें कि मैं हाई लिखूँगा। ओके, ये हाई मैंने लिख दिया। अब मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, मैं पेस्ट करते जाता हूँ जब तक मेरा पेज भर ना जाए। मैं सेव करता हूँ, सेव करूँगा तो आप लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए tutorial1.html, तो देखिए यहाँ ये जो है हम लोग इस पेज पे आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे में जा करके एक एंकर टैग देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एंकर टैग देते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं गो टू टॉप डिव। ठीक है, गो टू टॉप डिव। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला डिव है एच हाई, जो सबसे पहला डिव है हाई, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी इसका सेट करते हैं। आईडी में हम लोग लिखते हैं टॉप आईडी। टॉप आईडी आप लोग आईडी कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग का वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं। तो आईडी हम लोग यहाँ पे रख दिए टॉप आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, इस टॉप आईडी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने एंकर टैग बनाया है, मैं एक स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एंकर टैग बनाया तो हम लोग HREF जो एट्रीब्यूट होता है उसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे जैसा मैंने वहाँ पे बताया था कि हम लोग आईडी से पहले हैश डालेंगे। तो हम लोग यहाँ करेंगे हैश डालेंगे और उसका आईडी डालेंगे, हैश टॉप आईडी, और ये क्या करेगा हम लोग सेव करेंगे। तो एंकर टैग हम लोगों ने डाला है HREF एट्रीब्यूट में, हैश और उसका आईडी डाल दिया और गो टू टॉप डिव। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुझे स्क्रॉल करके मुझे टॉप डिव जहाँ पे इस आईडी दिए हुए हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने आईडी दिया हुआ वहाँ पे ले जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये हमारा पहला डिव है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे गो टू टॉप डिव है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए स्क्रॉल करके मुझे यहाँ इस H1 पे ले गया। ठीक है, HI पे, हाई पे। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक बीच वाले पे आईडी देता हूँ, आईडी यहाँ से हटाता हूँ। ये देखिए ये मैं आईडी हटाऊंगा और यहाँ पे किसी भी एक बीच वाले में आईडी दे दूंगा और सेव करूँगा, सेव कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को और थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि हम लोग का स्क्रीन स्क्रॉल हो वो हम लोग को दिखे। तो देखिए अब ये किसी एक में बीच वाले में हाई उसका आईडी हम लोग ने सेट किया है। तो ये मुझे अब टॉप पेज पे नहीं ले जाएगा। मैं अब देखता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए ये मुझे यहीं किसी हाई जिसका आईडी होगा हम लोगों ने सेट किया था वो उस सेक्शन पे स्क्रॉल करके ले गया। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से नीचे जा रहा हूँ, ये देखिए मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल करके दे रहा है। तो ये होता है हमारा एंकर लिंक्स जिसमें कि हम लोग जंप कराते हैं एक सेक्शन टू अदर सेक्शन विद इन ए सेम पेज। तो ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरे स्लाइड पे हमारा है ओपन लिंक्स इन ए न्यू टैब। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा था कि कोई भी एक वेबसाइट को अगर हम लोग HREF टैग में उसमें लिंक दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दबाते ही उसके क्लिक होते के साथ ही हम लोग उस वेबसाइट पे उस वेब पेज पे चले जा रहे हैं, रेंडर कर जा रहे हैं। बट आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जैसे ही हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं तो हम जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ W3 का, यहाँ पे से वेबसाइट कॉपी करता हूँ URL और यहाँ पे आकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा गो टू W3 स्कूल, गो टू W3 स्कूल। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सारे डिव को मैं हटाता हूँ। अभी हमें कोई काम नहीं है डिव का, यहाँ से हम लोग हटाते हैं और सेव करते हैं। सेव कर दिया अब हम लोगों ने। अब हम लोग अपने वेब पेज को कॉपी करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे हम लोग यहाँ पे गो टू W3 स्कूल। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये मुझे उसी टैब पे मुझे इस सेक्शन पे ले आया। मैं वापस जाऊँगा तो मैं फिर से अपने HTML पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, पेज को रिफ़्रेश करूँगा
तो ये मुझे W3 स्कूल पे आके दे देगा। ठीक है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं फिर से उसी टैब में, ये देखिए टैब सेम है, मैं टैब सेम है और हम लोग वहाँ पे रेंडर कर रहे हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा वेबसाइट है वो ओपन ही रहे, लेकिन जो नया वेबसाइट है वो किसी दूसरे टैब में ओपन हो जाए। ठीक है, हमारा वेबसाइट जो पहले से चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट वो वैसे का वैसे चले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरा जो लिंक है जिसमें कि हम लोग नेविगेट करा रहे हैं यूज़र को किसी दूसरे वेब पेज पे, किसी दूसरे वेबसाइट पे, तो हम लोग चाहेंगे कि वो दूसरे टैब में ओपन हो। तो हम लोग को सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टू मेक अ लिंक ओपन इन अ न्यू टैब यूज द टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है, तो जैसा कि आईडी एट्रीब्यूट होता है, href एट्रीब्यूट होता है, उसी तरह से टारगेट एट्रीब्यूट होता है जिसमें कि हम लोग टारगेट करते हैं कि अपने यूज़र को दूसरे वेबसाइट पे किस तरह से रेंडर कराना है, तो वो हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग को सिंपल से टारगेट इजकल टू अंडरस्कोर ब्लैंक सेट करना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसी में जहाँ जो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं href में, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में देखिए टारगेट इजकल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया। अब हम लोग सेव करते हैं, थोड़ा सा मैं अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं href है, टारगेट इजकल टू अंडरस्कोर ब्लैंक है और हमारा गो टू W3 स्कूल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैं सेव कर लिया। अब अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, सब वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, सारे वेबसाइट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं सारे चीज़ को मैं क्लोज़ कर दिया यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ HTML हमारा जो वेबसाइट है जो चल रहा है HTML फाइल का, तो वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे ही अब हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा दूसरा टैब ओपन हो जाएगा, ये देखिए दूसरे टैब में ओपन हो गया। अब मैं फिर से वापस इस टैब में आऊँ तो हमारा प्रोजेक्ट वैसे का वैसे ही रन कर रहा है। तो ये होता है टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करने का फ़ायदा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लिंक्स, कि किस तरह से हम लोग लिंक को अच्छे तरह से लिखें ताकि हम लोग उसको बेस्ट प्रैक्टिस कर सकें। तो जैसे है डिस्क्रिप्शन लिंक टेक्स्ट, मतलब यूजफुल लिंक टेक्स्ट दैट टेल्स यूज़र दैट दे आर गोइंग लाइक रीड आवर ब्लॉग इंस्टेड ऑफ क्लिक हेयर। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप कुछ भी लिंक दे रहे हैं तो जो भी आप लोग यहाँ पे जैसे विजिट एग्जाम्पल इन ए न्यू टैब, तो यूज़र को तो सिर्फ यही शो होगा ना, विजिट एग्जाम्पल इन ए न्यू टैब, उसको नहीं पता होगा कि आप कहाँ पे उसको रेंडर कराना चाह रहे हैं। वो ये थोड़ी देख पाएगा href टारगेट ये सब कुछ नहीं देखेगा, बस वो वही देख पाएगा जो आप कंटेंट सेक्शन में इसके डालेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आप लोग एक मीनिंगफुल यहाँ पे कंटेंट डालें ताकि यूज़र को पता चले कि अच्छा इसको क्लिक करने से कहीं मुझे कोई दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा, बस ये उसका ये माने हुआ। उसके बाद फिर ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन ए न्यू टैब, जैसा मैंने बताया कि एक्सटर्नल लिंक तो एज ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं कि कोई भी अगर आप दूसरे वेब पेज का या दूसरे वेबसाइट का अपने प्रोजेक्ट पे लिंक करके उसको नेविगेट करा रहे हैं यूज़र को, तो उसको हमेशा न्यू टैब पे, जैसा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैक हम लोगों ने लगाया था, तो उसको हमेशा न्यू टैब पे रेंडर कराए, नेविगेट करवाएं। ठीक है, ना कि उसी टैब पे। तो हम लोग को वहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कंपलसरी होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सेसिबिलिटी, इंश्योर दैट द लिंक टेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव इनफ फॉर द स्क्रीन रीडर एंड अवॉइड यूजिंग वैल्यू टेस्ट लाइक क्लिक हियर। एक मीनिंगफुल वैल्यू आप लोग दें, मीनिंगफुल कंटेंट डालें ताकि यूज़र को पता चले हाँ भाई हम कहीं जा रहे हैं, हम रेंडर कर रहे हैं कहीं। ठीक है, अब उसके बाद होता है कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि एंकर टैग्स जो है हमारा ए आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये एक फंडामेंटल पार्ट है वेब डेवलपमेंट का, दैट अलाउ यू टू लिंक पेजेस, जिसकी हेल्प से हम लोग एक दूसरे पेज को लिंक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया HTML1 ट्यूटोरियल 1.html पेज हम लोगों ने बनाया, एक दूसरा पेज बनाया ट्यूटोरियल 4.html पेज। तो हम लोगों ने किस तरह से एक दूसरे पेज को लिंक किया, HTML1 वाले पे जो ट्यूटोरियल 1.html था उस पर हम लोगों ने लिंक लगाया कि हम लोग उसको क्लिक करने पे HTML4 वाले पे चले जाएं, ट्यूटोरियल 4.html पेज पे चले जाए। तो इस तरह से हम लोग लिंक कर सकते हैं पेजेस को। रिसोर्सेज एंड डिफरेंट सेक्शंस विद इन अ पेज, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज लिंक्स प्रॉपर्ली एंड एडिंग एट्रीब्यूट्स लाइक टारगेट, टाइटल, रिलेशन कैन इम्प्रूव नेविगेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये सब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं टारगेट के अलावा। टाइटल अगर आप लोग देंगे तो टाइटल में अगर जैसे ही होवर करेंगे हम लोग उस लिंक पे, तो हमें जो भी आप टाइटल एट्रीब्यूट में वैल्यू देंगे तो वो मुझे दिखेगा। फिर उसके बाद रिलेशन होता है, कैन हेल्प इम्प्रूव नेविगेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये सब क्या करता है, इम्प्रूव करते हैं नेविगेशन और यूज़र एक्सपीरियंस को। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे इमेजेस एंड मीडिया। हम लोग किस तरह से अपने वेब पेज पे इमेज
या नहीं तो मीडिया, या नहीं तो कोई एक वीडियो को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, तो अगला वीडियो जो है वो और इंटरेस्टिंग होगा। तो जिस तरह से धीरे धीरे हमारा ट्यूटोरियल और इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे गए, तो टेक्स्ट को कैसे हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके और भी हमारा इंटरेस्टिंग आते रहेगा वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।